जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्क एंड टाइम के पार्ट 4 में क्षमता पे आधारित प्रश्नों को देखा जाएगा। आज की इस वीडियो से पहले हमने 3 वीडियो बनाए वर्क एंड टाइम के, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आज की वीडियो में क्षमता पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। यहां देखिएगा, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है और शेष कार्य भी पूरा करता है और इन्हें उस कार्य के बदले 5,410 रुपए की मजदूरी प्राप्त होती है, तो उस मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा। यहां देखिएगा ध्यान से, हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न को नोट करिएगा, खुद इस प्रश्न को सॉल्व करिए, इसके बाद देख लीजिए। यहां पे देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है, ठीक है, और शेष कार्य को कौन पूरा करता है, बी पूरा करता है, और इस मजदूरी के बदले, इस कार्य के बदले उनको 5,410 रुपए की मजदूरी प्राप्त होती है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। चलिए तो एक देखिएगा, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा उतनी ही उसको मजदूरी मिलेगी। बात समझिएगा ध्यान से। यहां देखिएगा, जो ए है वो कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है, तो जब कार्य का 2/5 भाग ए पूरा करता है तो जो बचा कार्य वो बी पूरा करता है, तो बचा कार्य कितना होगा। तो देखिएगा, जैसे ये 2/5 कार्य है तो शेष कार्य को निकालने के लिए आप 5 में से 2 को घटा दीजिए, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 और बटा में वह कार्य 5 है, यानी कि 3/5। क्लियर है। यहां देखिएगा, यानी कि कुल कार्य देखिए, कुल कार्य हमारा 5 था और उस 5 कार्य में 2 काम ए ने पूरा किया और 3 काम बी ने पूरा किया। यानी इसको आप कह सकते हैं, जो कार्य हुआ है 2 कार्य ए पूरा किया और 3 कार्य बी ने पूरा किया। इसको देखकर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हरों का लॉसा लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा काम निकल जाता है। 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। यानी कि आप इसको क्षमता कह सकते हैं, ये क्षमता कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि क्षमता के आधार पर ही मजदूरी दी जाती है। अब देखिएगा, ए को मजदूरी 2 मिलेगी और बी को मजदूरी 3 मिलेगी, और दोनों की मजदूरी अगर मिला देंगे तो 2 और 3 5 होगी। क्योंकि प्रश्न में हमको दिया हुआ कि दोनों को मजदूरी के रूप में 5,410 रुपया प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ देखिएगा 2 और 3 5 कर देंगे, यहाँ 5 बराबर 5,410 रुपया। तो देखिएगा, हमको बी का हिस्सा बताना है। देखिए, बी की मजदूरी 3 है, तो हमको 3 का मान ज्ञात करना है। 5 इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये देखिएगा 5 8 40, ये डबल अंक लेंगे तो यहाँ शून्य उतारेंगे। इसके बाद देखिएगा, और 5 गुना के 10, 3 का ऐसे हम गुणा कर देते हैं, 3 गुना के 6 और 3 6, देखिएगा 3 8 24 हो जाएगा और 3 एकम 3, यानी कि जो बी का हिस्सा होगा वो 3,246 रुपया होगा, 3,246 रुपया होगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3,246 रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे, ए किसी कार्य का 1/2 भाग तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग तथा शेष कार्य को सी पूरा करता है और उन्हें उस कार्य के बदले 5400 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा बताना है आपको। चलिएगा, तो इसको कैसे, सेम उसी क्वेश्चन से टाइप से ही हल करेंगे इसको भी। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हमको कह रहा है कि वो ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग कर रहा है और बी उसी कार्य का 1/3 कर रहा है, तो काम बचा कितना आप जो सी कर रहा है। तो देखिएगा, इन दोनों कार्य को जोड़ देंगे और इसके बाद सी का पता चल जाएगा। तो ये आप 1/2 प्लस 1/3 करेंगे, ये देखिएगा एलसीएम 6 हो जाएगा,
ये देखिएगा 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि 5/6। यानी ए और बी मिलके 5/6 काम पूरा किए, तो बचा कितना काम? 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1/6 होगा, यानी कि जो सी है वो काम का 1/6 कर रहा है। तो जो जैसे काम करेगा वैसे मजदूरी भी देना है हमको। चलिए अब इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हरों का लौसा ले लीजिए और जो लौसा आएगा उसी का तीनों में गुणा कर दीजिए। तो 2, 3 और 6 का लौसा आप लेंगे तो 6 होगा, सब में 6 का गुणा कर देंगे। जब 6 का गुणा करेंगे तो देखिएगा 2 × 6 ये 3 हो जाएगा, 3 × 6 ये 2 हो जाएगा, 6 × 6 ये 1 हो जाएगा। यानी जो उनके कार्य का अनुपात हुआ 3/2/1 हुआ। ठीक है, यानी कि ए की मजदूरी 3, बी की मजदूरी 2 और सी की मजदूरी 1, और तीनों को मिला के मजदूरी कितनी होगी? 3, 2, 5 और 1 6। तीनों की मजदूरी मिला के 6 होगी, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि तीनों की मजदूरी जो मिली है वो 5400 रुपया मिली है। तो हमको बताना है किसका हिस्सा बताना है? बी का हिस्सा बताना है। ये देखिएगा बी का हिस्सा 2 है, तो हम 2 का मान निकालेंगे। तो देखिएगा 6 से इसको काटिएगा, 6 × 9 = 54, 900, और इसी 900 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 × 2 = 1800 रुपया। यानी कि जो बी की मजदूरी है 1800 रुपया है। क्लियर है? चलिए हमको बी की मजदूरी पूछा है तो बी की मजदूरी निकाल देंगे 1800 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि ए की काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है और वह किसी काम को करने में 20 से 16 दिन कम समय लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट भी करिएगा, इसके बाद खुद आप सॉल्व करिए, इसके बाद क्वेश्चन को देख लीजिए। क्लियर है? यहां देखिएगा हमको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ कि ए की जो क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है। यहां देखिएगा ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमको देखिएगा क्षमता की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो ए की क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है, यानी कि अगर माना बी की क्षमता अगर 1 होगी तो ए की क्षमता 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए जब ए की क्षमता 1 मानेंगे तो बी की क्षमता 3 हो जाएगी। अब हमको दिया हुआ है कि जो ए है वो 20 से 16 दिन कम समय लेता है, समय लेता है, यानी कि हमको क्षमता की बात नहीं किया है, समय की बात किया है। तो यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे क्षमता का अनुपात है, तो यहाँ पे हम समय का अनुपात निकाल लेंगे। जब समय का अनुपात निकालेंगे तो ये देखिएगा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्षमता और समय में विपरीत अनुपात होता है, तो यहाँ विपरीत अनुपात निकाल देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अब देखिएगा हमको प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ए 1 समय लेता है और बी 3 समय लेता है, हो गया ना। अब देखिएगा प्रश्न में हमको दिया हुआ कि ए 20 से 16 दिन कम समय लेता है, तो यहां हमको दिख रहा है अनुपात में कि ये 1 3 से कितना कम है? 2 कम है ना। यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया हुआ कि जो ए है वो 20 से 16 दिन कम समय लेता है, यानी कि यहाँ पे 2 का मान 16 हो गया। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा बी ये 3 दिन में करेगा, यानी कि 3 में कर रहा है, तो यहाँ पे 3 का मान निकाल देंगे। 2 का मान 2, देखिएगा 2 8 16, 8 3 24 दिन, आपका उत्तर होगा 24 दिन। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा डी में आपका 24 दिन दिया हो तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि राजू की क्षमता काजू की 2/3 है। यदि राजू किसी काम को अकेला 21 दिन में पूरा करता है तो काजू उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये देखिएगा ये राजू हैं और ये काजू हैं। प्रश्न में दिया हुआ कि जो राजू है, अच्छा ये राजू काजू लग रहा है दोनों भाई है ना। हाँ, राजू बड़ा होगा और काजू छोटा होगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ देखिएगा दिया हुआ है हमको कि जो राजू की क्षमता है वो काजू की क्षमता की 2/3 है। 2/3 हमको राजू की क्षमता निकालना। माना अगर काजू की क्षमता यहाँ पे देखिएगा, माना यहाँ पे राजू की क्षमता जैसे आप x मानेंगे तब तो यहाँ पे x का 2/3 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप ऐसी रखिए जो कि 3 से कम कट जाए, कम से कम 3 से कट जाए। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखिए, 3 रखिए, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखिए, कम से कम 3 रखिए। तो 3 से 3 कटेगा, कितना आया, 2 आया। इसका मतलब अगर काजू की जो क्षमता है अगर 3 है तो राजू की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब दोनों की क्षमता निकल गई ना, जब दोनों की क्षमता निकल गई यानी कि दोनों की क्षमता में आपका अनुपात निकल गया 2/3, ये क्षमता होगी। अब देखिएगा हमको अगर दिन का अनुपात निकालना होगा यानी कि समय का अनुपात निकालना होगा तो देखिएगा क्षमता का विपरीत कर देंगे, 3/2। अब हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि हाँ जो राजू है वो अकेले किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो राजू है वो 3 में करता है, यानी कि 3 का यही का मान देखिएगा 21 हो जाएगा। 3 का मान 21 हो गया तो काजू कितने दिन में करेगा, तो 2 का मान निकाल देंगे। यहाँ देखिएगा 3 से 21 हो जाएगा, 7 गुना के 14 दिन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि सोनू की कार्य क्षमता मोनू से 4 गुनी है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो मोनू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्लियर है। चलिए यहां देखिएगा हमको दिया हुआ है क्या, प्रश्न में आपका दिया हुआ है जो सोनू की कार्य क्षमता है मोनू से 4 गुनी है। ये सोनू है और ये मोनू है। सोनू की कार्य क्षमता मोनू से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। यानी कि अगर मोनू की क्षमता 1 तो सोनू की क्षमता 4 हो जाएगी। ये हमको दिया हुआ है क्षमता। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसी का ठीक विपरीत हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। प्रश्न में हमको दिया होगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। ये देखिएगा समय है 1 और 4, 5 होगा ना, यानी कि दोनों मिलके यहाँ 1 और 4 5 में पूरा करते हैं। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ कि दोनों मिलके 25 दिन में पूरा करते हैं, तो यही 5 का मान हो जाएगा आपका 25 दिन। तो प्रश्न में दिया कि तो मोनू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, तो मोनू अकेले देखिएगा 4 में पूरा करता है, तो 4 का मान निकाल देंगे। यहाँ 5 बचे 25, 5 चौके आपका यहाँ पे क्या आएगा, 20 दिन आएगा। 20 दिन आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में आपका 20 दिन दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको प्रश्न दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी तथा सी से 3 गुनी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। प्रश्न में दिया हुआ कि जो ए है वो किसी कार्य को, जो ए की जो क्षमता है बी से 2 गुनी और सी से 3 गुनी। बात समझिएगा। तो कोई भी डिजिट आप ऐसा मानिए यहाँ पे जो कि बी से 2 गुना और सी से 3 गुना। आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं, सोच समझ के देखिएगा। अगर इसको हम 6 मानते हैं तो देखिएगा इसका 3 गुना ना, तो ये देखिएगा 2 का 2 3 6, 3 गुना हो रहा है ना। इसको मानेंगे 3 तो देखिए 3 गुना 6। कहने का अर्थ ये है, अब ऐसे कैसे पकड़ पाएंगे, हमसे कहा है कि देखिएगा इससे 2 गुना और इससे 3 गुना। तो यहाँ पे ऐसी डिजिट मानिए ना कि जो कि 2 और 3 दोनों से कटे, कम से कम। तो 2 और 3 से कौन सी संख्या कटती है भाई, 2 और 3 से 6 संख्या कटती है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो ए की क्षमता है 6 है। तो ये देखिएगा बी से 2 गुना, तो 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, और यहाँ सी से 3 गुना, 3 से भाग देंगे तो 2। यहाँ देखिएगा इनकी क्षमताओं में
अनुपात निकल गया, तो समय में अनुपात निकल जाएगा। अब देखिएगा यहां समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ऐसा नहीं करेंगे कि क्षमता का उल्टा यहाँ पे 2, 3 और 6 कर देंगे, ये समय का अनुपात गलत आ जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर 2 से अधिक आएगा तो इनका एलसीएम निकाल करके तब हम अनुपात निकालेंगे। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए तो इसका देखिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 6 एकम 6, 3 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 3, यानी कि जो इनका अनुपात आया 1:2:3 समय का अनुपात। अब देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों मिलकर कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। हम यहाँ तीनों का मिलाकर देखते हैं, 1 2 3 3 6, ये तीनों मिला के उस कार्य को 6 में पूरा करते हैं, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी का समय जो 3 है, तो 3 का मान निकाल देंगे। 6 का मान 36, तो 3 का मान 6 का ये आ जाए तो इसका भी आप 18 दिन कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न है आपका, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि सी की क्षमता ए की 1.5 गुनी है। यदि तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, हमको दिया हुआ जैसे 3 व्यक्ति का दिया हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी की क्षमता भी बाद में बोल रहा है। हमको कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में पूरा कर रहा है ना। हाँ, ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा करते हैं, और यहाँ जो सी की क्षमता है यहाँ पे वो ए की 1.5 गुनी है, ए की 1.5 गुनी है। यहाँ देखिएगा हम पहले तो कुल काम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 8 3 के 24 और 12 दूना के 24। ये देखिएगा ये हमारी क्षमता निकल गई। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 है, और सी की क्षमता हमको दिया हुआ है कितना गुना, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब आप जानते हैं कि 1 सही 1/2, या इसी को 2 एकम 2 3/2 लिखते हैं। कोई डाउट है? चलिए यानी कि हमको ए का 1.5 गुना करना है, तो देखिएगा 3/2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा 3 में आप 3/2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए ये 3 तो 2 से कट नहीं रहा। एक उपाय आप कर सकते हैं, यहाँ क्या करिए, यहाँ आप क्या करिए कि देखिएगा ये 2 से कटने वाली डिजिट होनी चाहिए ना, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। और जब 2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 2 से आपको इसमें भी गुणा करना होगा। तो ये देखिएगा 2 से गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 2 से क्या किया हमने, गुणा कर दिया। अब देखिएगा जब 2 से हमने गुणा कर दिया, अब देखिएगा इसका क्या करिए, 1.5 गुना करिए। 3/2 गुना करेंगे तो देखिएगा आप 6 का जब 3/2 गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा किसकी क्षमता, ये सी की क्षमता निकल गई। ये देखिएगा ये क्षमताएं हैं, ये तीनों की क्षमताएं निकल गई। ये हमारा देखिएगा जब यहाँ पे हमने 2 गुना किया है, बात को समझिएगा, यहाँ पे 2 गुना किया है तो काम को भी हमने 2 गुना यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 2 गुना करेंगे, काम हमारा 24 दूना 48 है, और ये देखिएगा इनकी क्षमताएं 6 4 10 9 19 हो गई। 19 हो गई तो ये तीनों मिलके 19 से भाग देंगे तो देखिएगा 19 दूना 38, 10 48 हो जाएगा। 2 सही 10/19 दिन। कोई डाउट है? चलिए अगर ये जिनको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा लग रहा होगा, तो वो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करिए, इन दोनों का जो एलसीएम है ना, एक ही बार अधिकतम 48 ले लीजिए। 8 6 48 हो जाएगा, 12 4 48 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तुरंत आसानी से निकल जाएगा।
तभी हो जाएगा। हमने ये बताया कि चूंकि आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ न्यूनतम लेते हैं, इसलिए थोड़ी समझ होगी तब लगा पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा आपको स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा है कि राम की क्षमता श्याम से 25% अधिक है। यदि राम उस काम को अकेले 20 घंटे में समाप्त कर सकता है तो श्याम अकेले कितने घंटे में समाप्त करेगा तथा दोनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे उस कार्य को। चलिए यहां देखिएगा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि राम की क्षमता श्याम से 25% अधिक है। ये राम है, ये श्याम है। जो राम की क्षमता है श्याम से 25% अधिक है। अगर श्याम की क्षमता 100 है तो राम की क्षमता 125 हो जाएगी। 20%, हाँ 25 है, 25% अधिक है तो 25 हो जाएगी। क्लियर है। यहां देखिएगा ये हमको क्षमता दिया हुआ है, ये क्षमता दिया है तो हम यहां देखिएगा क्षमता के विपरीत करके हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। जब समय का अनुपात निकालेंगे तो पहले क्षमता को आप काट के छोटा बना लीजिए। ये 25 चौके 100 और ये 25 5 125, यानी 5 संबंध है 4 है तो ये 4 संबंध है 5 हो जाएगा समय का अनुपात। अब हमको दिया हुआ है कि राम अकेले उस कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है, यानी कि इसका दिया हुआ है 20 घंटा। यहां देखिएगा तो जब इसका दिया है 20 घंटा तो श्याम का कितना घंटा हो जाएगा? 4 पचे 20, 5 गुना है ना तो इसको भी 5 गुना कर दिए, 5 पचे 25 घंटा। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दोनों का 20 घंटा 25 घंटा आपको निकल गया ना। अब देखिएगा चूंकि पहला प्रश्न आपका निकल गया श्याम का, यहां देखिएगा 4 बराबर 20 तो 5 बराबर आपका 25। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन निकल गया आपका आंसर। दूसरा प्रश्न दिया कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। तो पहले आप कुल काम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा और एलसीएम ही कुल काम होता है। अब देखिएगा जब कुल काम निकल गया, दोनों की क्षमता देखिएगा 5 और 4 है तो देखिएगा राम और प्लस श्याम दोनों मिलके दोनों की क्षमता 5 और 4 9 है और कुल काम 100 है तो 100/9 करेंगे तो देखिएगा 9 से भाग देंगे 9 घंटे और ये देखिएगा ये 25 घंटा आएगा। यानी कि क्रमशः आपका जो है कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में क्रमागत रूप से दिया हुआ सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहां देखिएगा सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 25 घंटा और 33 सही 1/9 घंटा दिया हुआ है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां देखिएगा आज ने आपने देखा वर्क इन टाइम के पार्ट 4 में। यहां देखिएगा पार्ट 4 में आपने देखा क्षमताओं पर आधारित प्रश्न। हम अगली वीडियो में देखिएगा ऐसे प्रश्नों को लेके आने वाले हैं जिसमें व्यक्ति कार्य को छोड़कर पकड़कर कार्य करता है, यानी कि क्रमागत रूप से काम करता है, बारी बारी से काम करता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आने वाला हूं, तो अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। और इस वीडियो से पहले जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जरूर देखें। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।